फिजा! ये क्या है? गजनवी की बीवी मोहब्बत करता था वो मुझसे। करते थे, अब मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौशेरमा गजनवी की मंजूर नज़र हो तुम? वाकई मंजूर नजर हूँ। कोई शक है? अगर कहूँ कि शक है तो फिर मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करूंगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जानिसार के प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि सरफराज को उसके बाबा जो हैं वो किसी लड़की के साथ देख लेते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं और कहते हैं कि आज ही मैं फ़िज़ा के बाबा को कॉल करता और उसे कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी की यहाँ पर कोई कदर नहीं, उसे यहाँ से लेकर जाओ। फ़िज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी खड़ी हुई होती है एक साइड पर, क्योंकि उसे तो असलियत का पता ही नहीं होता कि सरफराज को उसके बाबा क्यों डांट रहे हैं। सरफराज जो कि फ़िज़ा से हर हाल में पीछा छुड़ाना चाहता है, वो अपने बाबा को कह देता है कि हाँ ठीक है, जाएं अभी इसी वक्त कॉल करें, आपका मुझ पर एहसान होगा अगर वो इसको यहाँ से लेकर चले गए तो, क्योंकि मैं इसके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहता। इधर नौशेरमा जो है वो दुआ से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, उसे मोहब्बत भरी बातें कर रहा होता है। उसे कहता है कि तुम मेरी नूरे नज़र हो, जिस पर दुआ जो है वो उसे कहती है कि वाकई ही मैं आपकी नूरे नज़र हूँ। तो नौशेरमा जो है कहता है कि कोई शक है, तो दुआ कहती है कि जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे शक है तो आप कैसे दूर करेंगे। नौशेरमा उसको झंझोड़ता है और एक साइड पर करता है और उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं अपनी मोहब्बत से उस शक को दूर करूँगा। आज जो है वो वहाँ से शर्मा कर चली जाएगी और अगले ही दिन नौशेरमा किसी पार्टी में लेकर दुआ को जाएगा तो वहाँ पर जो है ये फ़रा भी आई होगी। फ़रा नौशेरमा से कहती है कि नौशेरमा इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे मुझे, तो वो कहता है कि ऑफ़ कोर्स मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। दरअसल फ़रा तो चाहती थी कि वो दुआ को बताए कि फ़रा जो है वो उसकी एक्स रह चुकी है, लेकिन नौशेरमा जो है वो कुछ नहीं बताता दुआ को, क्योंकि दुआ हर्ट ना हो जाए, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ का ही इंट्रोडक्शन करवा देता है। दुआ जो है वो शर्मा रही होती है और खड़ी होती है, हंस रही होती है कि अचानक से ये जो फ़रा है ये कह देती है कि ये आपकी दूसरी बीवी है। तो दुआ की हंसी तो वहीं पर गायब हो जाती है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। जैसे ही नौशेरमा जो है वो किसी कॉल को पिक करने के लिए साइड पर होगा तो इधर फ़रा जो है वो अपना काम कर देगी। वो दुआ से कहेगी कि दुआ, मैं उसकी एक्स फियांसे रह चुकी हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता था और अब भी शायद करता होगा, जिस पर दुआ जो है वो साफ साफ झुठला देगी। वो कहेगी कि पहले तुमसे मोहब्बत करता था, अब वो मेरा है और मुझसे ही मोहब्बत करता है। वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देगी। प्रीवियस एपिसोड में आप देख चुके हैं कि किस तरह इसने कशमाला को मारा है ताना कि तुम तन्हा ही हो ना, चाहे वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मैं ख़ानदानी हूँ या नहीं, वो मेरे साथ तो रह रहा है और तुम्हें तो सिर्फ तन्हाई मैसर है। काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट कर देती है, मुंह पर मार देती है उसकी की हुई तमाम बातों को। नौशेरमा जो है वो अपने ऑफिस में होता है और दुआ उसको कहीं जाने के लिए इजाज़त लेने के लिए कॉल करती है। फ़रा भी यहाँ पर आई होती है। नौशेरमा उसको कहता है कि तुम चले जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है। अभी नौशेरमा जो है वो उससे बात कर ही रहा होगा कि फ़रा जो है वो अचानक से नौशेरमा को आवाज़ लगा देगी ताकि दुआ को अंदाज़ा हो सके कि फ़रा जो है वो इस वक्त भी गजनवी के साथ है। दुआ गुस्से में आकर कॉल काट देगी, लेकिन उसके बाद गजनवी जो है वो फ़रा की इंसल्ट करेगा, उसे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या साबित करना चाहती थी। वो उसको धक्का देकर बाहर निकाल रहा होगा कि अचानक से फ़रा जो है वो उसकी शर्ट पर लिपस्टिक लगा देगी ताकि नौशेरमा जैसे ही घर जाए तो उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई हो। ये शो करवाने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा कोई रोमांटिक सीन हुआ है, वो ये काम कर देगी।
دعا جو ہے وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو وہ اپنی بہن کو دیکھتی ہے اور بھاگی ہوئی اس کی طرف آئے گی اور اسے گلے ملے گی اور بہت ہی زیادہ روئے گی۔ فائنلی یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ آپس میں مل چکی ہیں اور فائنلی فضا بھی اب اس سے پوچھے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب فراز کی اصلیت جو ہے وہ بھی فضا کے سامنے آ جائے گی اور دعا کی جو ہے بے گناہی وہ اس کے گھر والوں کے سامنے ثابت ہو جانی ہے۔ ادھر نوشیروان جو ہے وہ جیسے ہی گھر آتا ہے تو دعا جو ہے وہ اس کا کوٹ اتارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی شرٹ پر تو لپسٹک کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پوچھتی ہے کہ نوشیروان یہ کیا لگا ہوا ہے، یہ لپسٹک کہاں سے آ گئی آپ کی شرٹ پر؟ تو نوشیروان تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کر دیا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جب فرح کو اس نے دھکا دیا تو فرح نے ہی اس کے شرٹ پر لپسٹک لگائی ہے۔ ارے بھائی، اگر تمہارے آگے اتنی اصلیت سامنے آ ہی رہی ہے تو اس لڑکی کو چھوڑ دو، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نوشیروان جو ہے یہ دعا کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور بار بار جو ہے وہ فرح سے کالز بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل جل بھی رہا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل جانثار جیو انٹرٹینمنٹ ہم ٹی وی ARY ڈیجیٹل کے تمام ڈراماز کے نیکسٹ ایپیسوڈز کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بآسانی اور وقت پہ مل سکے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہترین ویڈیوز لا سکیں۔